हेलो गरुड़ेरियंस एंड वेलकम टू द चैनल। हम इस चैनल के ऊपर वीडियोस बनाते हैं जिसके अंदर हम डिस्कशंस करते हैं मार्केट की। देखिए, स्टॉक मार्केट अगर आपको फ्री लर्निंग करनी है तो हमारी वीडियोस देखिए, पूरी वीडियोस देखिए। आपको स्टार्टिंग के अंदर ये वीडियोस कुछ ऐसी लग सकती हैं जानी मानी, क्योंकि आप सुनते ही आ रहे होंगे स्टॉक मार्केट के लिए, मगर आप डिटेल में जानेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है तो आपको अच्छा लगेगा, राइट? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल। सो मार्केट के एनालिसिस चालू करते हैं। डिस्कशन अपन करेंगे ब्रेंट क्रूड से। देखिए, क्रूड ऑयल इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब जब भी ये ऊपर जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये स्टॉक मार्केट के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारी डायरेक्ट जीडीपी एंड अर्निंग से रिलेटेड होता है। क्रूड ऑयल ऊपर जाएगा तो क्या होता है, यूएस डॉलर इंडेक्स भी ऊपर जाता होता है। तो आप देख रहे होंगे कि 100 एंड प्लस के ऊपर आज जो है यूएस डॉलर जाने को देखने को मिलेगा, रुपए और कमजोर हो जाएगा। इसी के साथ जो है, जो क्या होता है कि मार्केट के अंदर जो बाइंग होती है क्रूड ऑयल की वो महंगी पड़ती है। इवन दो जितने भी ट्रेड होते हैं, हम इंपोर्ट कम करते हैं, एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, राइट? गिफ्ट निफ्टी देखोगे तो अर्ली संकेत यही दे रहा है कि कम से कम 550 पॉइंट्स डाउन है। मार्केट के अंदर आज जो ओपनिंग रहेगी वो भारी गिरावट की रहेगी। ग्लोबल ट्रिगर्स जो हैं वो यही कह रहे हैं। देखिए, अपन सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी मेन वजह क्या है। देखिए, यूएस फेड की मीटिंग जो होने वाली थी, कल को यूएस फेड की मीटिंग हुई एंड मिस्टर पॉल जो कि आरबीआई वहां के जो गवर्नर है वो क्लियर ये बता रहे हैं कि ब्याज दर जो है सेम रहेंगी, कोई चेंजेस नहीं है जैसे कि एक्सपेक्टेशन थी। मगर अनएक्सपेक्टेड चीज की, मतलब आउट ऑफ सिलेबस उन्होंने बात की, इन्फ्लेशन आउटलुक दे दिया। इन्फ्लेशन आउटलुक 2.5 भी हो सकता था, मगर उन्होंने 2.7 दिया है। देखिए, खैर उनकी जितनी भी स्पीच थी वो पॉलिटिकल थोड़ी सी इम्पैक्टेड थी एंड वो बहुत ही बेरिश मूव दिखा रही थी, राइट? अब बात यह है कि जब भी कमेंट्री इतनी नेगेटिव हो तो मार्केट भी इतनी ही तरीके से नेगेटिव तरीके से रिएक्ट करता है। सो ये समझने की बात है इन्वेस्टर्स को। एफआईए की बाइंग एंड सेलिंग के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अब तक की सबसे ज्यादा सेलिंग हुई है। नेट कम से कम 52,000 करोड़ की पिछले वीक तक हुई थी एंड इस वीक तक, आज की डेट की बात करूं तो 71,000 करोड़ की बिकवाली। देखिए, बहुत बड़ी बिकवाली है। मैंने आपको पहले ही बताया इस चैनल पे, मैंने आपको कल भी वीडियो में बताया था, उससे पहले ही बताया था कि देखिए 90% तक एफआईआई कैश एंड फ्यूचर मार्केट के अंदर शॉर्ट सेल पे बैठा हुआ है। इसका मतलब वो मार्केट को कहीं ऊपर जाता हुआ नहीं देख रहे हैं, आपको ट्रैप कर रहे हैं। वैसा ही हुआ निफ्टी के। अब लेवल्स की बात कर लेते हैं। देखिए, निफ्टी के लेवल्स बहुत ही क्लियर है। देखिए, कोई सा भी एक अपमूव आता है 23,500, उसको कैच कीजिए। अभी भी मार्केट एक क्रिटिकल लेवल पे जा सकता है और वो है 23,350। समझने की कोशिश कीजिए मार्केट को, क्योंकि मार्केट जो अब लेवल पे जो खड़ा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट और ऊपर चला जाएगा। देखिए, 24,600 ये अपर लेवल है, यानी कि मार्केट को उस तक पहुंचना है, राइट? मगर अब जो सिनेरियोज बन रहे हैं, राइट, वो सेल के बन रहे हैं। क्लियर एक्शन सेल में देखने को मिलेगा। बाइंग बिल्कुल अंडर लिमिटेड है। सेंसेक्स की अगर बात कर लूं मैं, सेंसेक्स के लेवल को जानना बहुत जरूरी है। देखिए, सेंसेक्स मेन इंडाइसेस है, राइट? एंड इसके अंदर बड़ी उथल पुथल एक लॉन्गर टर्म को फेसेस दिखाती है, राइट? अब 75,300 ये एक मेजर टेस्ट हो सकता है आज के दिन ही। इसके बाद 75,100 तक जा सकता है। एओआई स्मार्ट मनी की बात करें तो देखिए, मैं आपको बता रहा था कि पुट जो है अभी भी जो है मेजर एक सिनेरियो अभी भी बना हुआ है। देखिए, कॉल की अगर अगर तरफ देखोगे तो 24,000 पे शॉर्ट सेलर्स बैठे हुए हैं, राइट? एंड 23,500 पे भी आपको आज के दिन ऐसा ही होता हुआ दिखेगा। सेम विथ सेंसेक्स ऑल्सो। सेंसेक्स 77,000 अपर साइड एंड 76,000 नीचे की तरफ। इवन दो सेंसेक्स और नीचे जाता हुआ दिख सकता है। बात करेंगे सबसे बड़ी एक चीज की। देखिए, एचडीएफसी बैंक के अंदर एक कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है एंड आप एनालिसिस कीजिए, इसको समझिए। आज आप एचडीएफसी बैंक का चार्ट देखिएगा एंड उसको समझने की कोशिश कीजिए कि कॉर्पोरेट एक्शन कितना महंगा पड़ सकता है किसी कंपनी के लिए, स्पेशली अगर वो बैंकिंग या आईटी की कंपनी हो। देखिए, अब जो है वो आरबीआई क्लियर इन हो चुकी है एचडीएफसी के अंदर एंड उनके चेयरपर्सन थे, उनको रेजिग्नेशन देना पड़ा, राइट? उन्हें हटा दिया गया एक्चुअल में। इसके बाद अगर बात करें मणिपुरम की, देखिए मणिपुरम आरबीआई से एक बड़ी छूट मिली है। एक्चुअल में वेन कैपिटल है, वेन कैपिटल एक बहुत बड़ी कंपनी है, रिसर्च भी करते हैं, ये इन्वेस्टिंग भी करते हैं। तो ये क्या है कि आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस एंड मणिपुरम होम फाइनेंस के अंदर स्टेक खरीदने वाले हैं, इसका अप्रूवल मिला। एंड इसके बाद अगर बात करें
कोटक बैंक की, नज़ारा की एंड यूनाइटेड वेवरीज की तो बहुत अच्छी न्यूज़ेस है। यूनाइटेड वेवरीज पूरा एक ग्रीन फील्ड एक्वायर करा है, उसकी परमिशन मिल गई है उनको एंड वो गजब गजब है, मतलब बहुत बढ़िया। मतलब आगे इनका जो प्रोडक्शन है वो आप सोचिए किस लिमिट तक जाएगा। नज़ारा टेक की एक्विजिशन की बात जो कई टाइम से टली हुई थी वो हो चुकी है। एंड इसके बाद अगर कोटक बैंक न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जो आपने सुना होगा स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो है वो इंडिया छोड़ के जा रहा है, राइट। एंड उसके कई सारे कस्टमर्स हैं, वो अलग अलग डिविजन्स को, अलग अलग बैंकों को सेल कर रहे हैं। तो अभी वो क्रेडिट कार्ड का जो डिवीजन है वो कोटक या फेडरल बैंक को देने की मतलब अभी तक वो उस पे मतलब देख रहे हैं कि किसको देना चाहिए जिससे प्रॉफिट होगा, राइट। सो आज का एक्शन प्लान क्या है उसके ऊपर डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। देखिए, सेल ऑन राइज बना हुआ है एंड बना रहेगा जब तक ये अनसर्टेनिटी है अप्रैल तक, तब तक बना रहेगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि फ्री में स्टॉक मार्केट अगर सीखनी है तो इस चैनल की वीडियोस देखिए, सारी वीडियोस देखिए। हम आपको एवरी इनसाइट्स देते हैं, ये फ्री ऑफ नॉलेज है जो हम इस चैनल के थ्रू वीडियोस के अंदर प्रोवाइड कराते हैं। देखिए, इसके अंदर हम रेसिस्टेंस सपोर्ट लेवल को बहुत अच्छे से समझाते हैं ताकि आपको पता पड़े कि मार्केट किस लेवल पे है। अभी आपको देखने को मिलेगा 23,350 के बाद सीधे मार्केट जो है 23,180 तक जा सकता है, राइट। सो मार्केट के अंदर आपको कई सारे चैनल्स दिखेंगे मगर इस चैनल पे आपको सटीक जानकारी मिलेगी, सही मिलेगी। हिट बटन दबाइए सब्सक्राइब का, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेशन पहले मिल सके। सो आप कमेंट करके हमें बताइए मार्केट आपको किस सिनेरियोज में दिख रहा है। इसी के साथ मैं आपको कहूंगा अलविदा। धर्मो रक्षति रक्षित है।